ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज तो मेरी बहना को सब कुछ मिल गया। इसे ही तो सब मिलता आया है, आज अभी भी मिल गया। इसकी खुशी है तो सब मनाएंगे ही, सब झूमेंगे गाएंगे ही। आज कोई उदासी की बात नहीं करेगा, सारे दुख दर्द भूलकर पूरा परिवार ये खुशी का मौका एंजॉय करेगा। मेरे बच्चे खुश हैं, ये क्या कम है। आज तो जान भी चली जाए नहीं कोई गम है। बड़ों का साथ हो तो हर दिन खुशी है, त्योहार है। और आपके वजह से बड़े पापा, हमारा ये पूरा परिवार है। काश जैसे यहाँ सब खुश हैं, वहाँ भी सब ठीक हो। मैंने सोचा था मेरी शादी की खबर आएगी तो पटाखे फोड़े जाएंगे। आप तो सामान फोड़ने लगे सर। समझ में आ रहा है आप क्या गुट्टी पिला रहे थे वो मिस्टर मनीष गोयनका मेरे बेटे को। सही कहा था मैंने, जादू टोना करने आया मेरे बेटा पर। अपनी पोती अक्षु के नाम का मंत्र फूकने आए थे तुम्हारे कान में और वो काम कर गया। पता था यही सब होने वाला है। और तुम्हें सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, सारी पोल पट्टी पता थी, इसलिए घुसपुस चल रहा था मां बेटे के बीच में। तुम ना बस अपने बेटे के बारे में सोचते रहो, एक अच्छी मां बनी रहो, अपने पति के बारे में कभी मत सोचो। सर एक काम करता हूं, माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। ये काम करता हूं मैं, हॉस्पिटल बंद करके एक नौटंकी कंपनी खोल देता हूं। वहां पे पूरे दिन तुम एक्टिंग करते रहना, नाचना गाना। वो कौन सा गाना गाती हो तुम? पिया तो से, हाँ पिया तो से नैना लागे। पिया के बारे में सोचो ही मत। आप माँ से ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा, जो मन में आएगा बोलूंगा, जो मन के अंदर है बोलूंगा। आज बाप बोलेगा, बेटा सुनेगा। इतने दिनों के बाद घर में खुशियां आई है, मन कर रहा है पूरे शहर में मिठाई बांटूं। बहुत ही शातिर निकली है गोयनका फैमिली। पहले मेरे बेटे को जेल पहुंचवाने का प्रोग्राम बनाया गया, फिर वो अक्षु मैडम रूम रूम फटफटिया पे धूम मचाले करती पहुंच गई पुलिस स्टेशन। एफआईआर वापस ले लिया गया। फिर मिस्टर मनीष गोयनका को हार्ट अटैक होता है, हमारे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं इलाज के लिए। रिकवरी नहीं होती है, पहले हमारे घर पहुंचते हैं अपना वो जादू टोना बैंड बाजा बारात करने के लिए, अक्षु अभिमन्यु की शादी अनाउंस करने के लिए। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा इंसानों को मोहरे बनाकर शतरंज खेला करते थे ना, वैसे ही ये गोयनका फैमिली हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, शतरंज खेल रही है। एक तरफ अक्षु मैडम की फैमिली जो जीत रही है, दूसरी तरफ हमारी फैमिली जिस पर एक के बाद एक वार किया जा रहा है। एक एक मोहरे पर कब्जा किया जा रहा है। पहले मेरा बेटा, फिर उसकी माँ, फिर भाई बहन, सब। बस बहुत हो गया सर। अभी बहुत काम हुआ है डॉक्टर अभिमन्यु, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आगे आगे देखो क्या करती है अक्षु मैडम हम सबके साथ। अभिमन्यु के लिए अक्षरा से बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। और क्या कमी है अक्षरा में? हाँ, एक अच्छी बहू बनने के सभी गुण हैं उसमें। पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे परिवार से है। अरे बिन माँ बाप के बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, लेकिन अक्षरा ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो परिवार को साथ लेकर चलने वालों में से है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, बिल्कुल अपनी मंजरी जैसी। शायद इसीलिए अभिमन्यु को अक्षरा में अपनी माँ की छवि नजर आती है। अक्षरा इस घर की बहू बन के आएगी ना, तो सबको साथ जोड़ के रखेगी। आप क्या कह रही हैं भाभी?
उस जादूगरनी का जादू आप पर भी चल गया क्या? मुझ पर किसी का कोई जादू नहीं चला है। मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। और अभिमन्यु के लिए अक्षरा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। और मैं कहता हूँ कि उससे बदतर, उससे बेकार लड़की कोई नहीं हो सकती है अभिमन्यु के लिए, इस घर के लिए। तबाह कर देगी हम सबको। जब से वो हमारी जिंदगी में आई है बस टेंशन, झगड़े यही हुए। वो इस घर को जोड़ने नहीं वाली है, तोड़ डालेगी सब कुछ। इस घर को, हमारे हॉस्पिटल को, हमारे सारे रिश्तों को। देखें, प्लीज स्टॉप इट, इट्स इनफ। मैं ये लास्ट टाइम कह रहा हूं, मुझे वो अक्षरा और उसके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अक्षरा इस घर में मेरी बहू बन के नहीं आएगी, एंड दैट इज फाइनल। आरू, तू ऊपर क्यों आ गई? हम सब नीचे इतनी मस्ती कर रहे हैं। काम था इसलिए आ गई। कुछ लोगों के लिए शादी, नाच गाना, धमाल यही लाइफ होती है, पर कुछ लोगों के लिए और भी सीरियस काम होते हैं लाइफ में। तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट तू ठीक है ना? तुझे बहुत टेंशन हो रही होगी ना कि हर्ष अंकल और बाकियों का क्या रिएक्शन होगा घर पे। ऐसे क्या देख रही है? ये देख रही हूँ कि मेरी बहन कितनी अच्छी है। पर सच में तुझे खुश देखकर ना मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। अब देखना, सब ठीक होगा। तुझे भी तेरा प्रिंस चार्मिंग मिलेगा और तुझे डोली में बिठाकर लेकर जाएगा। डोली में बैठ के तू जा, अपना परिवार बना, पति की सेवा कर, ससुराल पे फोकस कर, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। सिर्फ एक ब्राइड नहीं बनना, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। मैंने भी अक्षु का नाम का सेहरा बांध लिया है। उसके हाथ में मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। मैं उसके घर बारात लेके जाऊंगा और उसकी टोली इसी घर में आएगी। हॉस्पिटल के बाहर बेंच पे बैठे बैठे अपना फैसला लेते समय आपने लीजिए ना क्या वो लिबर्टी, मैंने भी ले लिया। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अक्षु अक्षु करके खून मत जलाइए, अभी अभी चिल्ला के चिल करिए। हाँ, हो सकता है कि जब आप उसे मेरी दुल्हन बनते हुए देखें तो आपका खून जले। कि लेट मी हेल्प यू, एक काम करिए, आप मत आइएगा शादी में। अक्षरा और अभिमन्यु की शादी में आप आमंत्रित नहीं हैं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे जैसे मैं कोई ज्यादती कर रहा हूं, कोई कपूत वपूत वाली हरकत कर रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपका फेवरेट सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल। मैं समझाता हूं। आप वहां पर आएंगे, यहाँ की तरह कुड़कुड़ाएंगे, मुझे स्ट्रेस होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई स्ट्रेस हो, इसीलिए अगर आप नहीं आएंगे तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं होगी। है ना आपका फेवरेट सोल्यूशन? अगर माँ के हस्बैंड या इस घर के बड़े के ओहदे से आए हमें आशीर्वाद देने, then you are more than welcome। लेकिन हमेशा की तरह सर बनकर उंगली उठाने आए तो आई एम सॉरी, बट यू आर नॉट वेलकम। ये रिश्ता क्या कहलाता है।